जैसे स्वाहा स्वाहा की आवाज निकली, सुभाव नाम का दैत्य आया, गुरु के यज्ञ को विध्वंस करने लगा। भगवान राम से गुरु बोले, बेटा राम, ये राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर रहा है। प्रभु राम ने धनुष पर बाण छोड़ा, सुभाव को 100 योजन दूरी पर फेंक दिया। दूसरे दिन यज्ञ किया, मारीच नाम का दैत्य आया, यज्ञ विध्वंस करने लगा। प्रभु राम ने फिर बाण छोड़ा, मारीच को भी 100 योजन दूरी पर फेंक दिया। वहां गुरु का निर्भय होकर के यज्ञ कराया है भगवान राम ने। इधर सीता जी बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे। एक दिन सीता की मां सोक्ता सीता से कह रही है, बेटा घर में काम कुछ ज्यादा है, तुम एक काम करो, ये झाड़ू ले लो, आंगन को बुहार दो। सो सीता जी झाड़ू लेके आंगन को बुहारने लगी। राजा शल्य ध्वज चारपाई पे लेट करके देख रहे हैं। घर में यदि कोई बेटी, छोटी सी बेटी घर में काम करे तो सबसे बड़ी खुशी पिता को होती है। राजा शल्य ध्वज बड़े खुश हो रहे हैं कि बिटिया झाड़ू लगा रही है। और बिटिया सीता झाड़ू लगाते लगाते वहीं पहुंची थी जहां शिव का धनुष रखा है। सीता जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया, दूसरे हाथ से धनुष के नीचे झाड़ू लगा दी, धनुष को वहीं रख दिया। शल्य ध्वज चक्कर में पड़ गए। जरा सी बेटी सीता ने धनुष को उठा के झाड़ू लगा दी, और ये धनुष परशुराम से नहीं हिला। तो मैं प्रण करता हूं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा तो ऐसे राजा के साथ करूंगा जो धनुष को तोड़ देगा। अरे भाई मंत्री, कहिए महाराज। देखा तुमने क्या? मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा के धनुष के नीचे झाड़ू लगा दी। धनुष उठा लिया। और ये 50 रुपए श्रीमान धर्म सिंह जी की तरफ से ग्राम चौसंगा निवासी, ये मेरे ठाकुर जी की छोड़ों में दान दे रहे हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण कर इसी प्रकार दोनों हाथ दान की तरफ बढ़ाते रहे। हाँ, धनुष उठा लिया। ₹20 भूदेव पचौली नंगला से भगवान की कथा में दान दे रहे हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें। मैंने प्रण किया है कि बेटी सीता का विवाह करूंगा तो ऐसे राजा के साथ करूंगा जो धनुष को तोड़ देगा। तो मंत्री, हाँ, ये खबर हमारी रानी सोप्ता को पहुंचाओ कि हमारी बेटी ने धनुष को उठा के धनुष के नीचे झाड़ू लगा दी। अभी पहुंचा रहे हूँ। महारानी साहब की जय हो। खुश रहो। कहिए मंत्री, ठीक हो आप? एकदम बढ़िया। आपकी लली ने धनुष उठा लिया है भोले बाबा का, जो परशुराम से हिला भी नहीं। बड़ी ताकत है तुम्हारी लली में। हमारी सीता ने धनुष, ये तो बड़ा अच्छा काम किया जो सीता ने धनुष को उठाया। कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ आपकी लली में बहुत बहुत ताकत है। मंत्री बोलो, आगे बताओ, आगे क्या कहना चाहते हो? महाराज ने प्रण किया है कि मैं जो धनुष तोड़ेगा मैं उसी के साथ शादी करेंगे। मेरे स्वामी ने ये प्रण किया है कि जो बेटी ने धनुष को उठाया है उस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। हाँ, यही कहा। बहुत अच्छी बात है। अब मंत्री वहां से आए। राजा कहने लगे, शैलध्वज मंत्री, नाई और ब्राह्मण को बुलाओ, हम पत्र लिखेंगे और पत्र देश देश विदेशों में भेजेंगे, और जो पत्र सुन के राजा आएगा हम स्वयंवर करेंगे। सीता का जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह। अब राजा पत्र लिख रहा है, ब्राह्मण पत्र लिख रहे हैं। राजा बता रहे हैं क्या लिखा है पत्र में, क्या बताया है राजा ने। और ये 50 रुपए अवनेश बदायूं से भगवान की कथा में दान दे रहे हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण करें। ठाकुर जी सदा भैया के भंडार भरे। कि राजा जनक सोए मर कीना, लिख रहे हैं राजा जनक सोए मर कीना, धनुष उठाई सभा रख दीना, जो कोई भाई धनुष
कोई उठावे, पाई सीता विवाही जावे। और ये 50 रुपए तुल्लन सिंह चौसिंगा निवासी भगवान की कथा में दान दे रहे। भगवान ने भक्त के सदा इच्छा पूर्ण करे, सदा भंडार भरे। राजा जनक स्वयंवर कीना, धनस उठाए सभा रख दीना। जो कोई भाई धनस को उठाए वे उन्हें को सीता विवाही जावे। पत्र लिख के नाई के हाथ में दिया, कहा भैया नाई ये लो पत्र, लाओ पत्र लो, लाओ। अब पत्र को देश विदेशों में पहुंचाओ, कह देना कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। पढ़ लो महाराज। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड। पत्र लेके नाई गए, देश विदेशों में जाके पत्र बांट रहे हैं। जो राजा पत्र को पढ़ता है भाई फूल के बम हो जाता है। सीता के साथ हम विवाह करेंगे, धनुष को हम तोड़ेंगे। बड़े बड़े बलवान योद्धा तैयार हैं स्वयंवर के जाने के लिए। वो पत्र गुरु विश्वामित्र के पास भी गया है। गुरु विश्वामित्र ने पत्र पढ़ा है कि ये तो स्वयंवर का है, इस स्वयंवर में तो मैं राम लक्ष्मण को लेकर के जाऊंगा। गुरु कहने लगे बेटा राम, बोलो गुरुदेव। अब तो बहुत समय हो गया हमारे यहाँ रहते रहते, कुछ समय के लिए घूमने चलते हैं। चलो महाराज। अब गुरु के साथ में राम लक्ष्मण चले, आगे गुरु पीछे राम के पीछे लक्ष्मण। चलते चलते जा रहे हैं तो राम ने क्या देखा है रास्ते में? एक पत्थर की नारी पड़ी है, पत्थर की नारी पड़ी है। राम व नारी को देख के खड़े हो गए, नारी को देख के खड़े हो गए। राम कहने लगे गुरुदेव ये क्या है? गुरु कहने लगे ये नारी है। नारी? कैसी नारी? और ये पत्थर की क्यों बन गई? गुरु कहने लगे बेटा विस्तार से बताऊं। हाँ हाँ। तो गुरु कहने लगे ये पत्थर की जो नारी है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। ये बहुत सुंदर थी, अंदर सुंदर, इसकी सुंदरता को देखकर के इंद्र मोहित हो गया और इंद्र ने छल किया है। इंद्र चंद्रमा के पास गए। अमावस्या के दिन चंद्रमा निकलता नहीं है, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा गौतम ऋषि के घर गए थे। अब चंद्रमा से जाके इंद्र ने कही, राम बोले का कही? तो गुरु बोले सुनो का कही इंद्र ने चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
सीताराम। गुरुदेव आधी रात के समय चंद्रमा मुर्गा बन के बांग लगाई। पहले घड़ी नया थी महाराज, पहले मुर्गा जब बांग लगा देता था ना तो मालूम पड़ती सुबह हो गया, सब लोग गृह कार्य से लग जाते। बांग लगाई मुर्गा ने, गौतम ऋषि समझ गए कि सुबह हो गया। सो गौतम ऋषि ने अचला लिया और कमंडल लिया, नहाने के लिए गंगा मैया में पहुंचे। पहली डुबकी लगाई, गंगा मैया सो रही। पहली डुबकी लगाते ही मैया गंगा की आंख खुल गई। गंगा मैया कहने लगी कौन है, आधी रात के समय स्नान कर रहा है। गौतम ऋषि कांपने लगे। गौतम ऋषि बोले मैया मैं तो तेरा उपासक गौतम ऋषि हूँ। गंगा मैया बोली गौतम ऋषि तुम आधी रात के समय स्नान कर रही है, तुम्हारे घर में छल हो गया। पहली डुबकी लगाई, गौतम ऋषि ने उसे धर भागे। भागते भागते अचला जो सूखा था उससे बांध लिया, गीला अचला कंधे पर रख लिया। तब तक चंद्रमा मुर्गा बन के खड़े, इंद्र निकल गए। चंद्रमा दरवाजे पर खड़े, गौतम ऋषि ने अचला लिया, चंद्रमा में दे मारा, चंद्रमा उड़ के भाग गया। वो गंदगी का धब्बा चंद्रमा पे आज भी मौजूद है। शाम को देखना चंद्रमा पे धब्बा धब्बा नजर आते, ये अचला के धब्बा है, गंदगी के अचला के।